आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी काफ़ी सीख देने वाली है। जो भी व्यक्ति इस कहानी को पूरे मन से सुनता है, उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। तो कहानी शुरू करने से पहले अपने चैनल आस्था की आवाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक जंगल में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। वे बड़े हंसी खुशी से जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहाँ काफ़ी सारे मोर मोरनी रहते हैं। हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों यहाँ जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब होता है पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा पशु पक्षियों की बातचीत बखूबी समझ जाता था कि वह आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दे। रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के सामने रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं कुछ चींटियां घूम रही थी। तभी एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा सारी घटना देख रहा था। तभी उस चींटी के पास एक चींटा आता है और वो चींटा उस चींटी से कहता है, प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम वापस जाकर उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर पशु पक्षी की भाषा को समझ सकता था। राजा वहीं बैठा सब सुन रहा था। जब चींटी ने चींटी से कहा, मैं नहीं जाऊंगी, अगर राजा को यह बात पता चल जाए तो वो मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस आ जाती है और चींटे से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। फिर चींटा चींटी से कहता है, देखो, लगता है राजा हमारी बातों को समझ रहा है। उसने हमारी बातें सुन ली हैं, इसलिए वह हमें ही देख रहा है। चींटा चींटी से कहता है, अगर राजा ने हमारी बातें किसी और से कही तो वो पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा चींटी की सारी बातें समझ लेता है। राजा उनकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, हंसी की आवाज़ सुनकर रानी रसोई से बाहर निकलती है और ये सोचकर रोने लगती है कि शायद मुझसे भोजन बनाने में कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, मुझे अपना समझते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया और सोचता है, अगर मैं ये बातें रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। और फिर सोचता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते भी हैं, प्रिया हट एवं बाल हट बड़ी तीव्र होती है, इनसे सदैव बचकर रहना चाहिए। रानी के प्रिय हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है।
राजा ने रानी से कहा, यदि मैं अपने हंसने की वजह बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है और अभी आप कह रहे हैं मुझे पछताना पड़ेगा। ज़रूर आपके मन में बहुत बड़ी बात है। रानी अब ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहते हैं, ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। तब वे घोर जंगल में पहुंचते हैं। तब राजा रानी को धीरे धीरे सारी बातें बताना शुरू करता है। जैसे जैसे राजा रानी को बात बताता है वैसे वैसे वो पत्थर का बनता गया। जैसे ही राजा आधा पत्थर का बन गया, उसने रानी को चेतावनी दी, रानी, यदि मैंने अपनी बात पूरी कर दी तो तुम बहुत पछताओगी। तब रानी ने कहा, हे महाराज, अब सिर्फ थोड़ी सी बात बची है, वो भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बताकर पूरी तरह से पत्थर का बन जाता है। ये सब रानी की हट से हुआ। रानी रोने लगती है। वे पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन राजा भारी भरकम थे, वो पत्थर भी भारी हो गया। अब रानी अपना सर पटक पटक कर रोती है, छाती पीट पीट कर विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। ये सब कुछ मोर मोरनी बड़े गौर से देख रहे थे। मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, यह होता है प्रियहट। इसी प्रियहट की वजह से हम जंगल छोड़कर यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है, प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। ये इतने विलाप कर रही हैं, हम इसकी अधिक सहायता तो नहीं कर सकते, परंतु इसे धीरज जरूर दिला सकते हैं। यही सोचकर मोर मोरनी रानी के पास जाते हैं और रानी से कहते हैं, रानी साहिबा, जो हुआ गलत हुआ, परंतु आप स्वयं को संभालिए। जो हुआ बहुत गलत हुआ। आपके पीछे पूरा राज्य पड़ा है, अब अपने राज्य की देखभाल आपको ही करनी है। रानी उनकी बातें सुनकर जोर जोर से विलाप करती हैं और कहती हैं, भाई मोर मोरनी, मैं खुद को कैसे संभालूं? मेरा पति ही मेरा संसार था, वो उजड़ गया। मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। ये सब सुनकर मोरनी पूछती है, राजा तो अच्छे भले थे, वह पत्थर के कैसे हो गए? रानी वही बात मोर मोरनी को बताने लगती है। अब रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती है। जब राजा रानी दोनों पत्थर के बन जाते हैं तब मोर मोरनी बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये चिंता सताने लगती है कि ये विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है। आखिर क्यों चीटा चीटी वाली बात से राजा रानी पत्थर के बन गए? मोर ने मोरनी से कहा, ये खतरा हमारे ऊपर भी मंडरा रहा है, क्योंकि स्त्रियां बिना भोजन के रह सकती हैं, लेकिन बातों को बिना छुपाए नहीं रह सकती। मोरनी कहती है, पिया जी, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मोर ने कहा, दूर जाकर क्या होगा? ये समस्या हमारे साथ परछाई की तरह रहेगी। ये संकट धरती के हर कोने में हमारे साथ रहेगा। अगर जाने अनजाने की बात हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर एवं मोरनी बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन वे इसी दुख में खोए रहते हैं, ना ही चैन से सोते हैं, ना किसी कार्य में मन लगा पाते। भोजन से भी अरुचि हो गई थी। बस रात दिन उन्हें यही चिंता सताती, कहीं ये बात उनके मुख से निकल ना जाए। यदि ऐसा हुआ तो वे पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने विचार किया, यदि मैं धरती के तमाम चींटियों को खत्म कर दूं तो ये श्राप खत्म हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ किया धरा चींटियों का ही है। मोर दंपति इस बात से राजी हो जाते हैं और तमाम चींटियों को मारकर खाने लगते हैं। मोर मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिलों के अंदर ही रहने लगी। चींटियों ने बाहर निकलना छोड़ दिया। मोर एवं मोरनी ऐसी निगरानी रखती कि चींटियां जहां भी दिखती वे उन्हें दबोच लेते। सभी चींटियां डर के मारे बिल के अंदर ही पड़ी रहती। चींटियां भूख से परेशान हो जाती। भोजन के लिए उन्हें अपने बिल से बाहर आना ही पड़ता था। ऐसे ही जब चींटियां भूख से बिलबिलाकर बिल से बाहर आती, मोर मोरनी उन्हें अपना ग्रास बना लेते। एक बार एक चीटा चींटी भूख से तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान करने लगे। वे घोर तपस्या में लीन हो गई। श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे चीटी चीटा,
हम तुम्हारी अटूट आस्था और कठिन तप से प्रसन्न हैं। तुमने अन्न जल का भी त्याग कर दिया है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उधर भूखे प्यासे चीटा चीटी ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमारी पेट में गांठ लगा दीजिए। यदि हमारा पेट ही ना होगा तो हम भोजन की खोज में बाहर नहीं जाएंगे एवं मोर मोरनी भी हमें मार नहीं सकेंगे। भगवान श्री हरि ने तथास्तु कहा और चीटा चीटी के पेट में गांठ लग गई, जो आज भी मौजूद है। फिर चीटा चीटी ने कहा, प्रभु, आपने हमारे पेट में गांठ लगा दी, फिर भी हमें मोर मोरनी से भय है। वे बाहर बैठकर हमें मारने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब प्रभु ने मोर मोरनी से कहा, तुम दोनों चींटियों का शिकार करना बंद कर दो, क्योंकि इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं। इसमें दोषी राजा था, क्योंकि राजा ने कला और शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझ लेता था। वह जिन पशु पक्षियों की भाषा समझता था, स्वयं को उनके रूप में ढालने में भी सक्षम था। राजा पशु पक्षियों का रूप धारण कर उनके साथ संबंध भी बनाया करता था, एवं जब वे गर्भ धारण करते तब राजा उन्हें छोड़कर इंसान बन जाता और ऐसे बेचारे पशु पक्षियों पर हंसा भी करता था। इस पर मोर ने कहा, हे प्रभु, परंतु इसमें उनकी पत्नी रानी का क्या दोष है? तब श्री हरि ने कहा, उनकी पत्नी भी इस पाप में बराबर की भागीदार है। अगर उनकी पत्नी राजा को इन पाप कर्मों से रोकती तो राजा इतना बड़ा पाप नहीं करता। राजा की पत्नी भी उनके साथ साथ पाप की भागीदार है, इसलिए आज वो भी साथ में पत्थर की बनी हुई है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है, हे प्रभु, जो बात रानी ने हमें बताई है, यदि हम वे किसी और से कहेंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? श्री विष्णु कहते हैं, तुम्हारा ये श्राप समाप्त हो चुका है। ये बात तुम किसी से भी कहो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोर और मोरनी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हरि अंतर्धान हो जाते हैं। मोर मोरनी खुशी के मारे आनंद से नाचने लगते हैं। वो खुशी के मारे पागल हो गया, क्योंकि अब खतरा टल चुका था। परंतु जैसे ही मोर ने अपने पैरों को देखा तो वो डर के मारे रोने लगा, क्योंकि उसके पैर फटे व बदसूरत बन चुके थे। मोर मारे दुख के ये सोचता है, कल तक मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज ही इतने गंदे और बदसूरत हो चुके हैं। मेरा पंख और मेरा शरीर कितना सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने बदसूरत कैसे हैं? मोर के फटे पैरों का कारण उसका अधिक मात्रा में चींटी खाना था। मोर मोरनी के चींटी खाने की वजह से पैर फट चुके थे। आज भी यदि कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके पैर फट जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में चींटी खाने से इंसान का शरीर भी फटने लगता है। सांप भी चींटी खाता है, जिसके कारण वो अपनी केंचुली छोड़ता है। बस अब क्या था, मोर ये सब देखकर जोर जोर से रोता है। मोरनी ने उसे सांत्वना दी, जो हुआ सो हुआ, अब रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है। मोरनी ये सब देखकर भावुक हो जाती है। मोरनी अपने प्रिय मोर के आंसुओं को जमीन में नहीं गिरने देती है। वो अपने चोंच से उन आंसुओं को मुख में रखती, लेकिन वे सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। मोर के आंसुओं को और मोरनी के प्रेम को देखकर भगवान श्रीहरि ने फिर से दर्शन दिए और मोरनी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा प्रेम सदा ऐसा ही बना रहे। अब इससे आशीर्वाद कहें या श्राप, मोर मोरनी कभी संबंध नहीं बना पाते। मोर जब नाचता है तब मोर की आंखों से आंसू गिरते हैं, जिसे मोरनी चुकती है और इन्हीं आंसुओं की वजह से वो गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम दोनों धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हारे पंख को मुकुट बनाकर धारण करूंगा। जब श्री हरि ने कृष्ण के रूप में धरती में जन्म लिया था, तब उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण किया था। आज की कहानी में इतना ही। आशा है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।